जरा सोचिए आप उस इंसान के बारे में जो बगैर हल्ला गुल्ला मचाए, बगैर किसी के ऊपर हाथ उठाए इस दुनिया को अपनी उंगलियों के ऊपर नचा सकता है, जो अपने दुश्मनों को हराता भी है और उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं और ये मैनिपुलेटिव जीनियस कहलाए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये लोग आखिर इस तरह से करते कैसे हैं और क्या कोई आम आदमी भी इनकी तरह सोच सकता है? अगर आपको एक मास्टरमाइंड बनना है तो आपको डार्क साइकोलॉजी और रियल लाइफ स्ट्रेटजीज के कॉम्बिनेशन को समझना होगा। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे उन टेक्निक्स को जो कि आपकी सोच को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देंगी, क्योंकि मैनिपुलेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वेपन है और इसके बगैर आप इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। मैनिपुलेशन का सबसे पहला रूल यही है कि अपनी चाल किसी को भी मत दिखाओ। दुनिया के सबसे शातिर मैनिपुलेटिव लोग कभी भी अपनी असली चाल को किसी के सामने नहीं आने देते, क्योंकि ये लोग एक केयरफुली क्राफ्टेड फेक पर्सोना क्रिएट करते हैं जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली, हार्मलेस और ट्रस्टवर्दी लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर से वो कैलकुलेटेड मूव कर रहे होते हैं। दूसरों के इमोशंस और उनकी वीकनेस को समझकर उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये रूल इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि जब लोग तुम्हारी रियल इंटेंशंस को जान लेंगे या तो वो तुमसे बचने लगेंगे या फिर तुम्हारी चाल को ही डिसरप्ट कर देंगे। इसीलिए एक ऐसा मास्क पहनो जो तुम्हें इनोसेंट और ट्रस्टवर्दी दिखाए। फॉर एग्जांपल डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल था लाइट यागामी, जो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो दुनिया की नजर में रिस्पॉन्सिबल और इंटेलिजेंट नजर आता है। सबको यही लगता है कि वो एक परफेक्ट रोल मॉडल है जो सिंसियर, एथिकल और लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। लेकिन एक असल लाइट आखिर कौन है? असल में वो एक डेडली मास्टरमाइंड है जो बिल्कुल सीक्रेटली डेथ नोट का यूज करके अपनी एक नई दुनिया बनाने का प्लान कर रहा है। उसका हार्मलेस पर्सोना सिर्फ एक कवर है जिससे पुलिस और दूसरे लोग उसके ऊपर शक न करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी असल इंटेंशंस को छुपाकर दूसरों का ट्रस्ट हासिल करना सीखो। जितना कम लोग तुम्हारे प्लान्स के बारे में जानेंगे उतने ज्यादा तुम पावरफुल बनोगे। इसीलिए हमेशा अडॉप्टेबल पर्सनैलिटी रखें, सामने वाले के इमोशंस और डिजायर्स को मिरर करें ताकि वो तुम पर ट्रस्ट करे। क्योंकि माय फ्रेंड्स, कभी कभी सिर्फ एक लाइन ही काफी होती है किसी को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए। पावर और मैनिपुलेशन सिर्फ एक्शन से ही नहीं बल्कि वर्ड से भी होती है। सच्चाई ये है कि सही जगह पर बोली गई एक लाइन भी किसी के दिमाग को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। फिर चाहे किसी में डाउट क्रिएट करना हो, उसकी थिंकिंग को शिफ्ट करना हो या उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करना हो। जो लोग साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटिव होते हैं वो लैंग्वेज को मास्टर लेवल पर यूज करते हैं। उनका तरीका बिल्कुल सिंपल होता है, ऐसे सेंटेंसेस बोलो जो सामने वाले के माइंड में डाउट या फिर क्यूरियोसिटी क्रिएट करें बगैर उन्हें डायरेक्टली फोर्स किए ही। क्योंकि मैनिपुलेटिव लोग ये जानते हैं कि ज्यादा बातें करने से उनका इम्पैक्ट कम हो सकता है, इसीलिए वो बहुत ही छोटी और इम्पैक्टफुल लाइंस को यूज करते हैं जो इनडायरेक्ट सजेशन का काम करे। ये सेंटेंसेस सामने वाले इंसान को मेंटली और इमोशनली ट्रिगर करते हैं बगैर उन्हें डायरेक्टली फोर्स किए। फॉर एग्जांपल, साइकोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा कैरेक्टर गुजरा है, जोहान लाइबर्ट। ये हिस्ट्री के सबसे मैनिपुलेटिव और टेरिफाइंग कैरेक्टर्स में से एक था। उसका तरीका बहुत ज्यादा सिंपल था, वो किसी भी इंसान को सिर्फ एक लाइन से ही डाउट में डाल देता था। अगर कोई कॉन्फिडेंटली बात करता है और उसको सिर्फ ये एक सेंटेंस सुना दिया जाए, आर यू रियली श्योर अबाउट दैट, तो उसके अंदर सेकंड थॉट पैदा हो जाता है। अगर तुम्हें किसी के डिसीजन को शेक करना है तो उसके अंदर सटल डाउट क्रिएट करो बगैर उनकी बात को गलत कहे ही। पावरफुल लोग हमेशा काम और कंपोज टोन में ही बात करते हैं। उनकी आवाज में ओवर एक्साइटमेंट या फिर डेस्परेशन नहीं होती, बल्कि एक स्टेबल और कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस होता है जो सामने वाले के ऊपर साइकोलॉजिकल डोमिनेंस पैदा करता है। पावर की गेम में अगर तुम्हें एक मैनिपुलेटिव जीनियस बनकर किसी को भी अपनी गेम में फंसाना है तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप नंबर 1, ऑब्जर्व। एक सच्चा मैनिपुलेटर सबसे पहले ऑब्जर्व करता है, उसके बाद ही अटैक करता है। मैनिपुलेशन को समझना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। सामने वाले की डिजायर्स और वीकनेस को देखो कि वो किस चीज पर इमोशनल होते हैं या क्या चीज उन्हें एक्साइट और क्या चीज उन्हें इनसिक्योर करती है। उसके डिसीजंस कैसे होते हैं, वो लॉजिकल होते हैं या फिर इंपल्सिव होते हैं। उसको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, अटेंशन की, रिस्पेक्ट की या फिर वैलिडेशन की। स्टेप नंबर 2, इन्फ्लुएंस। लोग डिसीजन को लॉजिकल तरीके से नहीं बल्कि इमोशनल तरीके से लेते हैं, तो उनके इमोशंस को कंट्रोल करो, उनके डिसीजन खुद तुम्हारे हाथ में होंगे। जब तुम ये समझ गए कि किसी बंदे का इमोशनली वीक पॉइंट क्या है, तो फिर तुम्हें उन इमोशनली ट्रिगर्स को आहिस्ता आहिस्ता ट्रिगर करना है और ऐसा करने के लिए तुम फ्लैटरी और गिल्ट ट्रिप जैसी टेक्निक को यूज करोगे। स्टेप नंबर 3, कंट्रोल। सबसे बेस्ट मैनिपुलेशन वो होता है जिसमें सामने वाले को ये लगता है कि डिसीजन वो ले रहा है, जबकि असल में तुम उसकी चॉइसेस को कंट्रोल कर रहे होते हो। जब तुम ऑब्जर्व कर चुके हो और इन्फ्लुएंस कर चुके हो, तब लास्ट स्टेप आता है कंट्रोल का। अब तुम्हें सामने वाले को ऐसे ऑप्शंस देने हैं जो तुम्हारी ही फेवर में हो, और ऐसा करने के लिए फॉल चॉइस स्ट्रेटजीज को यूज करो, जिसमें सामने वाले को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं और दोनों ही ऑप्शन मैनिपुलेटर की फेवर में होते हैं। या फिर तुम इल्यूजन ऑफ फ्री विल का भी यूज कर सकते हो। हमेशा उनको ये फील करवाओ कि डिसीजन उनका है, जब असल में तुम उनको इस डिसीजन की तरफ पुश कर रहे होते हो। अगर आप सिर्फ इन तीनों स्टेप्स को मास्टर कर लेते हैं तो आप उन लोगों से खुद को बचा भी सकते हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और खुद भी अपने दुश्मनों को और बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैनिपुलेशन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है और इसका सही इस्तेमाल आपको पावर और सक्सेस दोनों दिला सकता है। लेकिन अगर तुम
इसको गलत तरीके से यूज करोगे तो ये तुम्हारी सेल्फ डिस्ट्रक्शन का भी बायस बन सकता है, क्योंकि पावर बगैर कंट्रोल के एक वाइल्ड फायर है। या तो तुम दुनिया को आग लगा दोगे या फिर तुम खुद इसके अंदर जल जाओगे। इसीलिए समझदारी से खेलो, इमोशंस और स्ट्रेटजीज का बैलेंस बना के रखो और इस चीज को मेक श्योर करो कि तुम कहीं पावर के गुलाम न बन जाओ, बल्कि पावर तुम्हारे कंट्रोल में रहे। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? आपको लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।